अभी गए हुए कुछ घंटे हुए, खिरक में सब गोपियां गई हैं तो गाय उदास है। अभी उनका दूध नहीं दुआ गया, सोचते थे कि लेट आवर कुछ वर्क करेंगे, लेकिन कुछ भी हाथ से हाथ नहीं सूझ रहा है। भगवान की यदि एक बार आदत पड़ गई तो उनके बिना नहीं रहा जाएगा। देवियों देवताओं, अभी हमें भगवान की आदत नहीं पड़ी है। करोड़ों जन्मों में कभी कोई एक किसी को आदत पड़ेगी। भगवान ने कहा भी है, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, कोई करोड़ों में एक व्यक्ति इधर आएगा। उधर भगवान गए, हम सबको पता है कंस का वध हुआ। भगवान ने अपने नाना को सिंहासन पर पधराया, गुरुकुल गए, वापस आए। पहली बार माता देवकी श्री कृष्ण को थाली सजा के लाई है। उन्होंने श्री कृष्ण को बढ़ते हुए नहीं देखा है। वो श्री कृष्ण की जो हैबिट्स है, उनकी जो आदतें हैं, वो नहीं जानती हैं कि इसको कब क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्या टेस्ट है, आदि आदि आदि। आज पहली बार माता जी ने अपने पुत्र कृष्ण बलराम के लिए प्रसादी बनाई, बहुत भाव से बनाई है। ये वो स्त्री है जो 28-29 साल बिना किसी अपराध के जेल खाने में रही है। ये वो स्त्री है। देवकी का त्याग कुछ साधारण त्याग नहीं है। मेरी कथा का फोकस केवल ब्रज देवियां हैं, जिसमें माता देवकी है और सब और भी चरित्र हम लोग स्मरण करेंगे कल तक। थाली सजा के लाई है, भगवान अपने कक्ष में है। थाली लेकर के जब अंदर गई, थाली हाथ में है, बड़ी थाली है। भगवान ने जैसे माता जी को देखा, दहाड़ मार के रो पड़े और गिर गए। ठाकुर जी पढ़ के आए, स्नातक के आए। माता देवकी वही के वही थाली रख के भागी। वसुदेव जी से कहती है, अरे पता नहीं कृष्ण एकदम से रो पड़े, मूर्छित हो गए, तुम जाके पूछो कि उनको यहाँ दिक्कत क्या है, समस्या क्या है। हम तो उनके माता पिता हैं, रियल माता पिता। वसुदेव जी घबरा गए। पिता ने भी अपने पुत्र को देखा नहीं था, कैसे पालना है। मां ने ऐसा प्रेम जो दिया था यशोदा ने। वसुदेव जी ने कहा कि मैं नहीं जानता, एक काम करो, उसका मित्र है उद्धव, उसे कॉल करो, उसे बुलाओ। उद्धव सुनो, तुम मित्र हो, जाके पूछो उनको समस्या क्या है, क्या वो क्यों रोए। ये उनकी माँ है, प्रसादी लेके गई है, उन्हें खाना चाहिए। उद्धव ने कहा ठीक है, आप चिंता ना करो काका, मैं सब देखता हूँ। उद्धव को अपनी एजुकेशन का बहुत अभिमान है, बहुत उसको, आप समझ रहे हैं ना। श्री उद्धव जी जाके कहते हैं, हे कृष्ण, तुमको यहाँ क्या परेशानी, मुझे आप बताओ, मैं आपका बाल सखा हूं। भगवान कहते कोई दिक्कत नहीं, तो मैया प्रसादी लेके आई तो फिर क्यों रोए। श्री कृष्ण हिचकियों से रोते हुए कहते हैं, हे उद्धव, मुझे अपनी माँ यशोदा की याद आई। वो कभी थाली सजा के नहीं लाई, तो फिर कैसे क्या करती थी।
वो बस मुझे गोद में लेके बैठ जाती थी और जो जो चीज़ें मैं मांगता और सब मांगा है तो मुझसे पूछ करके वो कौर मेरे मुंह में रखती थी, चल ये खिला दे मैया, तो वो मैं खाता, कभी कुछ पूछ के। भैया मोको मैया की याद आ गई। उद्धव ने कहा तू पागल है, तू अभी अभी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, इतना एजुकेटेड है, ब्रह्म ज्ञान तो अंदर अपडेट हो गया है, तो कैसी बेवकूफ वाली बात करता है। मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, बड़ी चर्चा करेंगे क्या प्रेम ये सब, वो लोग सब गंवार लोग हैं। तेरे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, पूरे भारत का तुझे वर्क करना है। उद्धव समझा रहे हैं तुझे पर्यावरण पर काम करना है, तुझे राजनीति पर काम करना है, भ्रष्टाचारों के ऊपर काम करना है, तुझे एजुकेशन पर काम करना है। जब अंग्रेज मेरे देश में आए तो मेरे देश में कम से कम 1.5 लाख गुरुकुल थे, प्रमाण है, गजट में लिखा है। इस तरह की बात हो रही है। भगवान ने कहा वो तो तेरी बात सही है, लेकिन तू एक काम कर, मेरी कलेजे में बहुत ज़्यादा कष्ट रहता है। मैं मैया से कह के आया था कि तू परसों में आ जाऊंगा, तो एक काम कर, मैं तुझे चिट्ठी लिखता हूँ, तो इस चिट्ठी को जाकर के श्री गोपी जनों को दे दे, मैया को समझा के आना, नंद बाबा को प्रेम देगा। उद्धव कहते हैं देख भाई, मुझे ग्रामीण वातावरण में रहने की आदत नहीं है, तू जानता मैं शहरों में रहा हूँ, फिर भी तू कहता तो जाता हूँ, मगर मैं शाम तक आ जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं जाओ तो सही। गोपी चरित्र बहुत रसीला है, इसे सुनना ही चाहिए हम सबको, इसे प्रेम बनता है अंदर। आज रे नहीं नींद परी, रिमोही भवन भयानक लागे, मई श्याम बिना। कही जाई देखो भरी लोचन, जसमती के अंगना, जसमती के अंगना। श्री गोपियाँ भगवान के साथ जो जीवन जिया है उस सबको याद करके अपने जीवन को धारण किए। तब कथा तत्व जीवन कभी विरनिता कर्मशा